Hello everyone, welcome to the Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE, TSC and PSUs. Today we are going to start a new chapter, that is time, distance and speed. Dear students, आज हम जो ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, तो इस कंप्लीट चैप्टर को या इस इंटायर चैप्टर को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना। तो फर्स्ट क्या है, जिसमें से फर्स्ट है बेसिक्स। जैसा कि आपने अभी तक मेरे लेक्चर्स को लगाया होगा, पढ़ा होगा, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट करा दिया हुआ है ना। उसके साथ साथ फिर पाइप्स एंड सिस्टम भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। तो आपने देखा होगा कि मैं जिस भी चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ाता हूँ, है ना। मैं कहीं से भी उस चैप्टर में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रहने देता हूँ कि उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए और आपसे ना बने, है ना। तो उसके सारे कंसेप्ट में पढ़ाता हूँ, है ना। कोई भी कंसेप्ट में छोड़ता नहीं हूँ। तो ऐसे ही आज हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसमें भी मैं क्या काम करूंगा, जैसे मैं सारे चैप्टर में करते आ रहा हूँ, आपको पढ़ाते आ रहा हूँ। बिल्कुल मैं पहले तो बेसिक्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो बेसिक्स तो मेरा सभी में कॉमन रहता है। पहले मैं बेसिक्स पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर स्लोली स्लोली जाता हूँ कहाँ मैं, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना उस पे, है ना। तो इसमें देखो, फिर पहले तो मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा ना। तो बेसिक्स में आपको क्या पढ़ाऊंगा, बेसिक्स में आपको मैं टाइम एंड वर्क में जो आपको फॉर्मूला बताया था, टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी, है ना, जो मैं एक्सप्लेन किया था, उसको मैं कंपेयर करके बताऊंगा आपको यहाँ पर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड से, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले को आपको मैं कंपेयर करके बताऊंगा, है ना। और मैं आपको बहुत ही मतलब फील करा दूंगा, है ना, ये फॉर्मूले को, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड को, है ना। अब उसके बाद आगे क्या काम करूंगा मैं, आगे फिर आपको मैं क्या काम करूंगा, आपको आपको मैं बताऊंगा। पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि फर्स्ट, है ना, फर्स्ट केस बताऊंगा आपको मैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो वो वाले केस को मैं डिस्कस करके बताऊंगा। सेकंड मैं केस आपको डिस्कस करके बताऊंगा जब टाइम कांस्टेंट रहे तो तब क्या फॉर्मूला होगा। और थर्ड केस में बताऊंगा आपको कि जब स्पीड कांस्टेंट रहे तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा। और उसके साथ साथ बताऊंगा आपको मैं नॉर्मली जैसे स्पीड, तो जैसे डिस्टेंस यदि किलोमीटर में है तो टाइम किस में होगा, टाइम बाय डिफॉल्ट आवर्स में होगा। यदि डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम किस में होगा, टाइम बाय डिफॉल्ट सेकंड में होगा, है ना। तो इस टाइप से मैं बताऊंगा आपको, है ना, सारी चीजें बिल्कुल पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा, है ना। पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा। पूरा बेसिक कंप्लीट करने के बाद फिर हम कहाँ जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं और फिर बेसिक्स में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ये भी बता देता हूँ। बेसिक्स में आपको क्वेश्चन कराऊंगा कुछ रनिंग से रिलेटेड, कुछ बाइक राइडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। उसके साथ साथ और अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो खैर बेसिक्स में अभी तो अपन स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं ये आपको इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या कंटेंट अपन इसमें कवर करने वाले हैं ना। अपन जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो ये जो इंटायर चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले, ये तो खाली मैं कंटेंट बता रहा हूँ आपको, है ना। तो बेसिक्स में हम लोग इस टाइप से बेसिक्स हमारा चलेगा। उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन रिलेटिव स्पीड्स, है ना। तो हम जो आपने देखा होगा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, है ना, ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, है ना। और उसके साथ साथ फिर हम थर्ड चैप्टर में चले जाएंगे, है ना। मतलब जो हमारा थर्ड रहेगा, थर्ड पार्ट जो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, तो थर्ड पार्ट रहेगा अपने एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर 4 पार्ट्स रहेगा अपना बोट्स एंड स्ट्रीम्स, है ना। तो क्या होता है कि बोट्स एंड स्ट्रीम्स में भी आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको। तो पहले वर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, है ना। उसके बाद फिर आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जैसे कि ये जो है बोर्ड, बोर्ड जो है, जो हमारी स्ट्रीम है, स्ट्रीम और वोट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना। या तो फिर स्ट्रीम को वोट अपोज कर रहे हैं, है ना, या तो स्ट्रीम को वोट सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर में, है ना। तो हमारा जो होल इंटायर टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड है, जो न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको मैं आपको ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे हूँ। और ये पूरे 4 पार्ट्स में मैं मतलब इसके पूरे इंटायर, है ना, इंटायर कंसेप्ट को, इंटायर क्वेश्चन को, है ना, पूरा बिल्कुल फुल कंसेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का बिल्कुल पूरा कंप्लीट टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये 4 पार्ट्स में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे ऐसा नहीं होगा कि ना बने, है ना।
टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का। तो इस टाइप से हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं ना। तो अब देखो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट बेसिक्स ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, I am going to discuss formulae of time, distance and speed. So dear students, ये रहा हमारा फॉर्मूला नंबर 1। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी ने, आपने, मैंने स्कूल लाइफ में ये फॉर्मूले को बहुत पढ़ा है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये हमारे लिए कोई नया नहीं है ना, और बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके 2 फॉर्मूले और बनाएंगे, है ना। इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके 2 फॉर्मूले और बनाएंगे। तो एक फॉर्मूला तो हो गया अपना डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यस डियर स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस है इसको हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब हमारा थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, देखो हमने स्पीड का तो बना लिया, डिस्टेंस का भी बना लिया, अब बना लेंगे टाइम का। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यस डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ नहीं है, ये हमने जो स्कूल लाइफ में पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उसी फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई करके 3 फॉर्मूले बना लिए। बस हो गया, इतने ही हमारे जो फॉर्मूले हैं। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला, ये तो मेन फॉर्मूला है ना, मेन फॉर्मूला, इसमें ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हमने, है ना, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हमने ये 3 फॉर्मूले बनाए। और हमारा यही मेन फॉर्मूला, जो फॉर्मूला नंबर 1 है, इसी फॉर्मूले से टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क के, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर क्या होगा, जो टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा था ना, टाइम एंड वर्क में हमने क्या पढ़ा था, टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा था इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम, है ना। ये फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत ही अच्छे तरीके से, और डिराइव भी करके बताया था, है ना। तो मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ, क्या ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला बनाया गया है। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनाया गया है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। ये फॉर्मूला जो है वो इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है ना डियर स्टूडेंट्स। ये जो फॉर्मूला है इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम, इसी को मॉडिफाई करके बनाया गया है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यदि हमको कोई फॉर्मूला नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम पता है, तो हम इसी का यूज करके हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के सारे क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं, पाइप्स एंड सिस्टम्स के सारे क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं, उसके साथ साथ टाइम एंड वर्क के भी सारे क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला, और जैसे हमने इस तरीके से, ऐसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसको ऐसे मॉडिफाई करके ये हमने 2 फॉर्मूले बनाए ना, इसी तरीके से इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम, इसको भी हम मॉडिफाई करके 2 फॉर्मूले और बना लेंगे, है ना, बना सकते हैं। और ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम, टाइम एंड वर्क में, है ना। तो डियर स्टूडेंट, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ डिस्कशन करना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा, देखो क्या है कि फर्स्ट पॉइंट बता देता हूँ कि जब अपना टाइम कांस्टेंट रहेगा, जब अपना टाइम रहेगा कांस्टेंट, जब टाइम रहेगा, टाइम इज कांस्टेंट, है ना, टाइम इज कांस्टेंट, यदि टाइम कांस्टेंट है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टाइम यदि कांस्टेंट है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला होगा स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना। यदि टाइम कांस्टेंट है तो हमारा फॉर्मूला होगा स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और ये भी बोल सकते हैं हम डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, है ना। तो ये होगा हमारा। अब फिर देखो,
अब एक चीज और ये भी हो सकती है इसमें कि स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, है ना, स्पीड भी तो कांस्टेंट हो सकती है ना, स्पीड इज कांस्टेंट। और यदि स्पीड कांस्टेंट है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब देखो थर्ड थर्ड की एक और चीज हो सकती है थर्ड, यहाँ पर देखो हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, अब हम क्या चीज रह गई कांस्टेंट करने के लिए, अब डिस्टेंस भी तो कांस्टेंट हो सकता है ना। अब देखो डिस्टेंस इज कांस्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस भी तो कांस्टेंट हो सकता है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो अपना फॉर्मूला ये हो जाएगा। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, है ना। ये कुछ नहीं, मैंने सिंपली ये पॉइंट लिख दिया हूँ, क्योंकि बहुत बार अपन जब क्वेश्चन में पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कि टाइम कांस्टेंट होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट होती है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं हमको टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में। और ऑलरेडी हमको टाइम एंड वर्क में भी ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जिसमें कि टाइम कांस्टेंट था, किसी में स्पीड कांस्टेंट थी, तो किसी में डिस्टेंस कांस्टेंट था, है ना। तो ऑलरेडी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, ये जो मैं जो आपको यहाँ लिखाया हूँ ना कि टाइम कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट। अब स्पीड कांस्टेंट का मीनिंग आप ये मत बोलना कि सर हमने स्पीड वगैरह तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे स्पीड मीन इफिशियंसी, है ना, इफिशियंसी कांस्टेंट थी। और डिस्टेंस डिस्टेंस मीन्स वर्क, वर्क कांस्टेंट था, तो वही तो था ऑलरेडी। तो कुछ नहीं, हम वहां पर जो था, जो डिस्टेंस को हम बोल रहे थे वर्क, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो स्पीड है, स्पीड को हम इफिशियंसी बोल रहे थे, है ना। है वही, क्या है, टाइम एंड वर्क है, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम, है तो यही ना मेन फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से तो ये सारे फॉर्मूले जनरेट हुए हैं ना, मेन तो यही फॉर्मूला है ना, ओरिजिन तो यही है ना। इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले जनरेट हुए, क्योंकि बाप बाप होता है, बाप तो ये है ना, ये सारे तो बच्चे हैं, बाप बाप होता है ना। तो इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ये है बाप, क्योंकि बाप बाप होता है, ये सारे तो उसके है ना, चिल्ड्रंस हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और क्या डिस्कस कर दूं इसमें फॉर्मूले में। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि अ, जो स्पीड होगी, है ना, स्पीड सिंपली ये एस कर देता हूँ, है ना, जो एस नोटेशन मैंने यहाँ पर लिखा हूँ वो स्पीड है ना। तो और उसको कर देता हूँ कि स्पीड कायम होंगी, स्पीड ऐसी होगी, देखो किलोमीटर पर आवर, है ना, इस टाइप से स्पीड होगी। उसके साथ साथ होगी स्पीड मीटर पर सेकंड, है ना। और स्पीड होगी हमारी एमपीएच, है ना, एमपीएच को लिख देता हूँ माइल पर आवर, है ना, ये माइल पर आवर है ना, है ना। मीटर पर आवर नहीं बोलना इसको, माइल पर आवर, क्योंकि यदि देखो, यदि हमारा जो डिस्टेंस यदि मीटर में होगा तो वाई डिफॉल्ट हमारा टाइम होगा सेकंड में, है ना। अब यहाँ पर देखो मैं टाइम को लिख देता हूँ, ये टाइम है, ये टी है ना, टी से डिनोट किया। और देखो टाइम हमारा क्या होगा, टाइम होगा हमारा आर में, है ना, और उसके साथ साथ होगा सेकंड में, है ना, सेकंड में होगा। उसके साथ साथ मिनट में भी हो सकता है, लेकिन उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये जो हमारी डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस कायम होगी हमारी, इसको लिख देता हूँ ना डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस लिख देता हूँ, डिस्टेंस होगी हमारी, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें है ना, कुछ कुछ चीज़ें इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर, ये इरेज कर दिया है ना। यहाँ पर भी लिख देता हूँ ना, टाइम ही लिख देता हूँ, ये हो गया टाइम, और ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस होगा हमारा किलोमीटर में, मीटर में, है ना, माइल में। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताऊँ, यदि हमारा जो टाइम है, टाइम यदि आर में होगा
तो डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट किलोमीटर में होगा, टाइम यदि हमारा सेकंड में होगा तो हमारा जो डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट मीटर में होगा, है ना। और स्पीड, और हमारी स्पीड क्या होगी, किलोमीटर पर आवर, है ना, मीटर पर सेकंड, माइल पर आवर, है ना डियर स्टूडेंट्स। ये आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और फिर देखो, मुझे लगता है कि इतने ही डिस्कशन करना चाहिए ना, इसके आगे और क्या ही डिस्कस करूं मैं, है ना। इतने ही तो है डिस्कशन, यही तो मैं सारा फॉर्मूला डिस्कस कर दिया है ना। और क्या डिस्कस करूं, कुछ और रह गया क्या, आप बताइए, है ना। तो अब देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सारा सब कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर दिया हूँ। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बढ़िया क्वेश्चन को समझते हैं ना। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन इज रनिंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ कोई मैन है, उसकी रनिंग की स्पीड हमको गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर्स। हाउ मच टाइम टेक्स टू ट्रेवल 5 किलोमीटर इफ ही टेक्स 5 मिनट रेस्ट फॉर एवरी किलोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमसे पूछा है कि वो पर्सन है जिसकी रनिंग की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर्स, वो कितना टाइम लेगा 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इफ ही टेक्स 5 मिनट रेस्ट फॉर एवरी किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, वो क्या काम कर रहा है, जो 5 किलोमीटर जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, वो 1 किलोमीटर चलता है ना, 1 किलोमीटर रनिंग करता है, उसके बाद फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लेता है। फिर वो अगेन क्या काम करेगा, 1 किलोमीटर वो क्या काम करेगा, रनिंग करेगा, फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लेगा, फिर अगेन वो क्या काम करेगा, और मतलब 1 किलोमीटर रनिंग करेगा, फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लेगा। तो कंटिन्यू यही पैटर्न वो फॉलो कर रहा है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया है कि हाउ मच टाइम टेक्स टू ट्रेवल 5 किलोमीटर इफ ही टेक्स 5 मिनट रेस्ट फॉर एवरी किलोमीटर, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आपको थोड़ा सा क्या पहले ये समझा दूं क्या कंसेप्ट, नहीं नहीं आपको, है ना, नहीं इसको सॉल्व भी करा देता हूँ, है ना, सॉल्व भी करा देता हूँ, है ना। और क्या अपन क्या काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया टाइम एंड वर्क पढ़ाया, 5 सेंट सिस्टम पढ़ाया है ना, पूरा फुल कंप्लीट कर दिया। टाइम एंड वर्क भी पूरा फुल कंप्लीट है, 5 सेंट सिस्टम भी पूरा फुल कंप्लीट है। तो आपने देखा होगा कि मैंने जब उसमें भी स्टार्टिंग किया था, तो बढ़िया बेहतरीन तरीके से बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। यहाँ पर भी बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन अपन बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं ना, बहुत ही। तो इसके बाद फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे हम, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, है ना। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मजा आएगा, है ना, पूरा बिल्कुल टाइम डिस्टेंस और स्पीड पूरा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे हम, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टाइम है, यहाँ पर जो टाइम है, टाइम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो ट्रेवल टाइम, है ना डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा ट्रेवल टाइम, जो ट्रेवल में जो टाइम लग रहा है, प्लस सेकंड पार्ट जो रहेगा वो रहेगा रेस्ट टाइम, क्योंकि जब वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो रेस्ट भी तो कर रहा है वो एवरी 1 किलोमीटर में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है ना डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखो, अब जो है मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है कि हाउ मच टाइम टेक्स टू ट्रेवल 5 किलोमीटर इफ ही इट टेक 5 मिनट रेस्ट फॉर एवरी किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है हमको, यस डियर, है ना। क्वेश्चन में हमको बोला है कि आपको 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी, लेकिन आपको एवरी 1 किलोमीटर में, है ना, एवरी किलोमीटर में आपको वो 5 मिनट का रेस्ट भी लेना। तो रेस्ट का टाइम प्लस ट्रेवल का टाइम दोनों मिलकर हमारा टाइम बनेगा, है ना, जो भी, क्योंकि 5 किलोमीटर यदि हम ट्रेवल करेंगे तो रेस्ट का टाइम भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा देखो, आपको इस तरीके से समझा देता हूँ, वो चीज़ यदि समझ में नहीं आ रही होगी तो, है ना, ये समझा देता हूँ। ये है अपना 0, 1, 2, 3, 4, और ये हो गया अपना 5, है ना डियर स्टूडेंट्स। देखो, अब इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, वो कैसे कैसे करेगा। देखो, अब इसमें क्या हुआ कि हाउ मच टाइम टेक्स टू ट्रेवल 5 किलोमीटर से इफ ही टेक्स 5 मिनट रेस्ट फॉर एवरी किलोमीटर। ये पूरा टोटल डिस्टेंस कितना, अपना टोटल डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर है डियर स्टूडेंट। ये टोटल डिस्टेंस हमारा 5 किलोमीटर, जो कि ट्रैवल करनी है ना, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक इतना ही ट्रैवल करना है, ये 5 किलोमीटर। क्वेश्चन में हमको बोला है ना, तो क्या है कि वो जो पर्सन है ना, जिसकी रनिंग की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर्स, तो वो क्या काम करेगा, वो ये 1 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, 0 से 1, फिर ले लिया रेस्ट, फिर 1 से 2 1 किलोमीटर फिर उसने ट्रैवल किया, फिर ले लिया रेस्ट,
फिर 2 से 3 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर ले लिया रेस्ट, है ना। फिर 3 to 4 फिर रेस्ट लेगा, है ना, 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद। अब वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, है ना, उसके बाद वो रेस्ट ले ना ले अपने को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए बोला है ना, ये 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, तो ओनली हम ये 5 किलोमीटर का ही निकाल लेंगे, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, देखो आपको मैं एक फॉर्मूला बताया था नहीं, ये देखो इधर ही कर देता हूँ, है ना। ये देखो ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, इसी को हमने मॉडिफाई करके जो फॉर्मूला बनाया था ना, ये 2 फॉर्मूले में, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये वाला फॉर्मूला हम क्यों लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ देखो हमको उस मैन की एक तो स्पीड गिवन है ना, और हमको क्या गिवन है, ये देखो 5 किलोमीटर डिस्टेंस, है ना डियर स्टूडेंट्स। ये देखो ये टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो देखो अब हमको यहाँ पर निकालना टी, टाइम निकालना, तो क्या काम करेंगे हम, इसको T1 दे देता हूँ नाम, है ना। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बाई स्पीड। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस गिवन है अपन को 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है ना, 5 किलोमीटर ट्रैवल करना अपन को डिस्टेंस गिवन है, और यहाँ पे स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, स्पीड हमको है 10 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड, है ना। इसको भी मैं किलोमीटर लिख देता हूँ, है ना डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया। अब प्लस रेस्ट का टाइम, है ना, तो रेस्ट देखो कितना रेस्ट ले रहा है, 1 2 3 4, है ना, 4 इंटू 5 मिनट का रेस्ट ले रहा है एवरी किलोमीटर में, ये है ना। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हाउ मच, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 30 मिनट, है ना, 30 मिनट आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 20 मिनट, है ना डियर स्टूडेंट्स। अब इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे तो आ गया 50 मिनट। तो डियर स्टूडेंट्स ये अपना आ गया हाफ, है ना, तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो 5 बन जा 5 और 5 टू जा 10, है ना। सो 1/2 आवर्स, 1/2 आवर्स मीन्स क्या हुआ, 1/2 आवर्स मीन्स आधा घंटा हुआ, है ना, हाफ आवर, है ना, और हाफ आवर मीन्स 30 मिनट, है ना। तो ये 30 मिनट कर दिया, फिर मैं दोनों टाइम को, है ना, जो ट्रैवल का टाइम और रेस्ट का टाइम दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 50 मिनट, है ना डियर स्टूडेंट्स। है 50 ऑप्शन है कोई, हाँ सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, है ना, कैसे मैंने यहाँ पर किया हूँ सॉल्व, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो मैं एक बार और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। A man is running with 10 किलोमीटर per hour. How much time takes to travel 5 किलोमीटर if he takes 5 minutes rest for every किलोमीटर। So dear students, जो हमको टाइम था, टाइम तो जो वो मैन है कितना टाइम लेगा, तो वो मैन जो है एक तो वो ट्रैवल का जो टाइम ले रहा, वो टाइम तो लेगा ही लेगा ट्रैवल का, उसके साथ साथ जो रेस्ट ले रहा, रेस्ट दोनों का टाइम हमको ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ पर दोनों का टाइम हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड एक फॉर्मूला होता है। तो जो ट्रैवल का टाइम वो हम निकाल रहे हैं, यहाँ ट्रैवल का टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं हम, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ट्रैवल का टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम कैसे ट्रैवल का टाइम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको पता है डिस्टेंस हमको गिवन है 5 किलोमीटर हमको ट्रैवल करना है, और हमको यहाँ पर जो स्पीड गिवन है उस पर्सन की 10 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, ये तो हम देखो ये आ गया अपना कितना, हाफ आवर, तो हाफ आवर होता है 30 मिनट, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया 30 मिनट, और रेस्ट का टाइम, तो रेस्ट वो ओनली 4 जगह रेस्ट ले रहा है, 1 2 3 4, है ना, यही रेस्ट ले रहा है। देखो यहाँ से तो उसने स्टार्ट किया, वो भी यहाँ क्यों रेस्ट लेगा, वो यहाँ पर रेस्ट नहीं लेगा, वो 1 किलोमीटर रनिंग करेगा, फिर रेस्ट लेगा, फिर 1 किलोमीटर, फिर रेस्ट, फिर 1 किलोमीटर, फिर रेस्ट, फिर 1 किलोमीटर, फिर रेस्ट। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ रेस्ट क्यों नहीं लिया। सो डियर स्टूडेंट्स वो इसके बाद कुछ भी करे, अपन को सिर्फ यहीं तक का चाहिए ना, सिर्फ वो 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ अपन को 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है। यदि इसके कोई आगे बोलता है 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, तब अपन यहाँ पर भी रेस्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ रेस्ट लेने की कोई नीड ही नहीं है ना, कोई नीड नहीं है, वो वाला टाइम ऐड ही नहीं होगा, वो टाइम जो ऐड होगा वो आगे के लिए उसमें ऐड होगा, है ना। तो अपन को सिर्फ 5 किलोमीटर तक का बोला, तो हमने ये 5 किलोमीटर तक का ले लिए कि ये 4, है ना, 4 प्लेस में वो रेस्ट लेगा 5 मिनट पे, है ना डियर स्टूडेंट्स। इतना आपको समझ में आया होगा, ये करके हमने पूरा, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है उस फॉर्मूले को भी मैं आप यहाँ पर बता देता हूँ, है ना डियर स्टूडेंट्स। शायद किसी किसी को हो रहा होगा कंफ्यूजन, तो
यहाँ पर कर देते हैं अपन T2, है ना, ये हो गया T2, है ना, ये हो गया T2, है ना। इसको T2 नाम दे दिया मैंने। T2 क्यों नाम दिया इसको मैंने, क्योंकि जैसे देखो मैंने उसको यदि T1 नाम दिया तो इसको T2 नाम दे दिया, है ना। T2 जो रेस्ट का टाइम था उसको मैंने T2 नाम दे दिया, है ना डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा ना। देखो ये फॉर्मूला हमने यूज किया। इधर देखो आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वाला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है, ये वाला फॉर्मूला, ये टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इससे ज़्यादा क्या ही डिस्कशन करूँगा इस क्वेश्चन का, है ना, इतनी सफिशिएंट डिस्कशन है ना। अब हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। बढ़िया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे आपको समझ में नहीं भी आया होगा ना, तो बढ़िया टेलीग्राम अपना ग्रुप है ना डिस्कशन का, तो वहाँ बढ़िया आप मैसेज करो, है ना, मैसेज करो, बढ़िया इवनिंग में अपन बढ़िया डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे। यहाँ पर नहीं भी आया होगा समझ में तो हम उसमें समझ लेंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन का इतनी डिस्कशन करते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 2. A man takes 5 hours in walking to a certain place and riding back. So dear students, देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना डियर स्टूडेंट्स। ये देखो ये हमारा स्टेटमेंट है ना, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कौन सा स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये थोड़े से इसी स्टेटमेंट को देखो। आ मैन टेक्स 5 hours इन वॉकिंग टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक। तो ये क्या कर रहा है, ये वॉकिंग, कोई मैन है जो वॉकिंग कर रहा है ना, और ये वहां से बैक हो रहा है ये राइडिंग करते हुए, है ना। डब्ल्यू मीन्स मैं मान लिया वॉकिंग, कोई पर्सन ये वॉकिंग करते हुए जा रहा है और मतलब किसी सर्टेन प्लेस में, और फिर जो बैक हो रहा है वो राइडिंग करते हुए, है ना। अ मैन टेक्स 5 hours इन वॉकिंग टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक, है ना। तो वो जो किसी सर्टेन प्लेस में वॉकिंग करते हुए जा रहा है और वहां से जब बैक हो रहा है तो राइडिंग करते हुए, है ना, बैक हो रहा है। तो ये जो टाइम ले रहा है ना, TW, मतलब ये वॉकिंग का टाइम प्लस TR, ये राइडिंग का टाइम, है ना। तो कितना टाइम ले रहा है, 5 hours। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है, ये देखो ये जो मैं लिखा हूँ, अ मैन टेक्स 5 hours इन वॉकिंग टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक। तो कोई पर्सन है वो वॉकिंग करते हुए जा रहा है और वापस राइडिंग करते हुए आ रहा है, और वो ये दोनों काम करते हुए कितना टाइम ले रहा है, 5 hours ले रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इतना स्टेटमेंट था वही स्टेटमेंट को मैं यहाँ लिख दिया, है ना डियर स्टूडेंट्स। फिर आगे क्या, ही वुड हैव गेन 2 hours वाई राइडिंग बोथ साइड। देखो डियर स्टूडेंट्स, फिर एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये देखो ये डियर स्टूडेंट्स, ये ना, ये क्या आगे स्टेटमेंट क्या बोला, ही वुड हैव गेन 2 hours बाय राइडिंग बोथ साइड। देखो ये ये राइडिंग कर रहा है, राइडिंग करते हुए जा रहा है, और जब वो बैक हो रहा है तब भी राइडिंग करते हुए, है ना, बैक में भी राइडिंग करते हुए। अब राइडिंग करने का मीनिंग क्या होता है, जैसे अपन बाइक राइडिंग करते हैं ना, हॉर्स राइडिंग करते हैं उस टाइप से, है ना, बाइक राइडिंग करता होगा, है ना। तो ये राइडिंग करते हुए, तो उसको क्या 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 बोल रहा है कि ही वुड गेन 2 hours। तो क्या उसको 2 hours लेस लग रहा है ना। गेन का मीनिंग क्या होता है, गेन का सिंपल सा मीनिंग होगा कि देखो 2 hours गेन, मतलब उसको 2 hours लेस लगेंगे, है ना। गेन का मीनिंग सिंपली आप लोग जानते होंगे, गेन का मतलब होता है कि उसको 2 hours लेस लग रहे हैं, 2 hours का उसको गेन मिल रहा है ना। तो देखो राइडिंग प्लस राइडिंग, है ना, वो राइडिंग करते हुए जा भी रहा है किसी सर्टेन प्लेस में, और वहां से जब बैक हो रहा है तब भी वो राइडिंग करते हुए ही हो रहा है। तो उसको देखो 2 hours का गेन मिला, इट मीन दैट कि वो 5 hours ले रहा, और 2 hours का गेन मिला, इट मीन दैट कि वो लेगा 3 hours, है ना डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि उसको 2 hours का प्रॉफिट मिला है ना, उसको 2 hours कम लगेंगे ना, क्योंकि ये इसमें ही ऑलरेडी गिवन है ना क्वेश्चन में, ही वुड हैव गेन 2 hours। देखो डियर स्टूडेंट, उसको 2 hours का गेन मिल रहा है ना। देखो जब वो क्या काम करता था, a man takes 5 hours in walking to a certain place and riding back, है ना, वो वॉकिंग करते हुए आ रहा है और वापस राइडिंग करते हुए आ रहा है, तो उसको 5 hours लग रहे थे, एंड ही वुड हैव गेन 2 hours वाई राइडिंग बोथ साइड। अब यदि ये बोथ साइड राइडिंग करते, इधर से भी राइडिंग करते हुए जा रहा है और मतलब और वापस भी राइडिंग करते हुए आ रहा है, तो देखो उसको टाइम जो लग रहा है वो 2 hours लेस लगेगा, है ना, गेन 2 hours का गेन, तो 3 hours लगेंगे, है ना डियर स्टूडेंट। ये देखो टोटल 5 hours लग रहे थे, तो 2 hours का गेन उसको मिला,
तो 3 आवर्स लग रहे हैं ना। गेन का मीन्स होता है नॉर्मली कि उसको उतना टाइम लेस लगेगा, है ना। 2 आवर्स का गेन, देखो 2 आवर्स का गेन मिल गया ना, अपन को प्रॉफिट मिल गया 2 आवर्स का, है ना। और डियर स्टूडेंट्स आगे फिर पढ़ते हैं अपन। और सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, जब भी क्या बोलते हैं वॉकिंग, है ना, तो एक प्रैक्टिकल बात बताऊं आपको कि यदि आप वॉकिंग करते हुए जा रहे हो और आपका फ्रेंड बाइक राइडिंग करते हुए जा रहा है, तो आप सिंपल से मुझे बताओ, आपको ज्यादा टाइम लगेगा या आपके फ्रेंड को ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपका फ्रेंड यदि राइडिंग कर रहे हैं ना, तो आपका फ्रेंड लेस टाइम में उस सर्टेन प्लेस में पहुंच जाएगा। लेकिन आप यदि वॉकिंग कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। वॉकिंग और राइडिंग में फर्क होता है ना। तो डी स्टूडेंट ये है, और उसको 2 आवर्स का गेन मिल रहा है ना। तो ये तो आपको समझ में आगे होगा आई होप। टाइम ही वुड टेक टू वॉक बोथ वेज इज, तो ये बोल रहा है कि यदि वो, देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, कि यदि वो बोथ वेज, ये जो वे है, ये डियर स्टूडेंट्स, यदि वो बोथ वे में, ये वे में करेगा वॉकिंग, वॉकिंग करते हुए जाएगा, और बैक भी वो वॉकिंग करते हुए आएगा, तो उसको हाउ मच, कितना टाइम लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये जो, इसको मैं नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 1, दे सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, है ना डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, है ना, क्योंकि 2 आर से उसको गेन मिला, तो हमने ये, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो क्या है, इसको मैंने, देखो अब अपन क्या काम कर सकते हैं, ये जो है टी आर, इस इक्वेशन को मैं 2 को देखो 1.5 आवर्स, ये जो अपनी इक्वेशन 2 है, मैं इसी को सॉल्व किया है ना। ये जो हमारी इक्वेशन 2 है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, राइडिंग टाइम जो होगा 2 TR हो जाएगा, है ना। तो आई होप गाइस कि इतना तो आपको समझ में आया, कुछ नहीं कैलकुलेशन ही किया मैंने, इसी इक्वेशन को यहाँ सिंपल किया। अब देखो, अब यहाँ अपन राइडिंग है, देखो अब जो इक्वेशन 1 में अपन क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 में TW, है ना, प्लस 1.5 इक्वल टू 5, ये जो इक्वेशन 1 थी उसमें ही हम पुट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। TW इक्वल टू 3.5, है ना डियर स्टूडेंट्स, 3.5 आवर्स आ गया, है ना। तो अब ये स्टूडेंट्स मैं बताऊं आपको, ये बोल रहा है कि बोथ वेज में राइडिंग, है ना। अब ये स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर कर देता हूँ, है ना। तो बोल रहा है वो क्या बोलते हैं, बोथ वेज में वॉकिंग, है ना। ये TW प्लस TW, बोथ बेस में दी वो करेगा वॉकिंग, तो वो कितना टाइम लेगा। तो डी स्टूडेंट्स ये है 3.5 प्लस 3.5, तो डी स्टूडेंट्स क्या, हाउ मच, कितना टाइम आ गया अपना, हाउ मच, कितना टाइम आ गया, 7 आवर्स, है ना डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया 7 आवर्स, यही अपना आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, यस डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं उस क्वेश्चन को, है ना। देखो, a man takes 5 hours in walking to a certain place and riding back, ये स्टूडेंट देखो, कोई पर्सन है जो कि वॉकिंग करते हुए जा रहा है और राइडिंग करते हुए वापस आ रहा है ना, वॉकिंग करते हुए जा रहा है और राइडिंग करते हुए वापस आ रहा है, तो उसको लग रहा है 5 आवर्स, है ना। तो ये यही मैंने इक्वेशन बना दिया, है ना, वॉकिंग करते हुए जा रहा है प्लस राइडिंग करते हुए वापस आ रहा है, तो उसको जो टाइम लग रहा है वो 5 आवर्स लग रहा है ना डियर स्टूडेंट्स। ही वुड हैव गेन 2 आवर्स बाय राइडिंग बोथ वेज, अब ये बोथ वेज में देखो, अब वो राइडिंग करते हुए जा रहा है एक सर्टेन प्लेस में, और वहां से जब बैक हो रहा तब भी वो राइडिंग करते हुए बैक हो रहा है, तो उसको क्या लग रहा है, उसको 2 आवर्स का वो टाइम लेस लग रहा है ना, उसको गेन मिला ना 2 आवर्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, हाँ मतलब गेन का मीन्स ये भी तो होता है, आपने कभी एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा कि गेन 2 रुपीज, इफ यू परचेज दिस प्रोडक्ट तो यू हैव गेन 30 रुपीज, है ना। तो ऐसे अपने को आते रहते ना एडवर्टाइजमेंट, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, जैसे सोप, सोप के एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, तो उसमें भी ऐसा कुछ गेन लिखा रहता है ना। तो गेन का मीनिंग नॉर्मल ये होता है कि अपने को मुफ्त मिल रही वो चीजें, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 आवर्स अपन को गेन मिला, है ना। तो 2 आवर्स का गेन मिला, तो बोथ वेज यदि हम राइडिंग करते हैं तो हमको 2 आवर्स का गेन मिलता है। तो यदि हम 1 वे वॉकिंग करते हैं और फिर 1 वे राइडिंग करते हैं तो हमको 5 आवर्स लगते हैं, और यदि 2 आवर्स का हमको गेन मिलता है बोथ वेज में राइडिंग करने का, तो 3 आवर्स है ना डी स्टूडेंट, ये सिंपल है। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मैं इसको सिंपली सॉल्व किया तो आ गया 1.5, है ना। तो क्या ये जो राइडिंग है, राइडिंग टाइम 2 TR हो जाएगा, 2 TR हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये आर में फिर इधर साइड ट्रांसफर करूंगा उसको, 3/2 हो जाएगा, तो 1.5 आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। फिर ये जो वन इक्वेशन 1 में मैं पुट किया 1.5 को, है ना,
1.5 को पुट किया तो ये देखो वॉकिंग का टाइम अपन को मिल गया। और ये क्या बोल रहे हैं कि टाइम ही वुड टेक टू वॉक बोथ वेज इज, तो वो जो दोनों वे में यदि वॉक करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो देखो टी डब्ल्यू प्लस टी डब्ल्यू है ना, बोथ वेज का वॉकिंग टाइम 3.5 प्लस 3.5 इक्वल टू 7 आवर्स, तो उसको बोथ वेज में वॉकिंग करने के लिए 7 आवर्स लगेंगे, है ना। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक गेन का मीनिंग सिंपल सा होता है कि आपको इतना लेस टाइम लगेगा, है ना डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना लेस टाइम लगेगा, है ना। तो ये तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं कैसे कैसे क्वेश्चन को मतलब सॉल्व किया बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई कुछ अब बहुत अभी बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको यदि समझ में नहीं भी आया होगा ना तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप बढ़िया टेलीग्राम ग्रुप में, जो अपना ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप है क्या बोलते हैं डाउट क्लियरिंग, उसमें जो गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल डाउट क्लियरिंग ग्रुप है अपना है ना टेलीग्राम, उसमें बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप मुझे मैसेज कर देना। इवनिंग में हम जूम मीटिंग ऐप के थ्रू एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे, उसमें मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, नहीं भी आया होगा समझ में ना तो बिल्कुल मैसेज करना है ना डियर स्टूडेंट्स। अब देखो इस क्वेश्चन का इतने डिस्कशन करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, if I travel at 5/4 of my speed, I reach my office 6 minutes early. What is the original duration of time I take to reach office? So dear students, है ना, अब बढ़िया बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है, क्या बोलते हैं, उसकी जो भी स्पीड रही होगी, है ना, तो उसका 5/4 स्पीड से जा रहा है वो, है ना, उसका 5/4 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। आई रीच माई ऑफिस 6 मिनट्स अर्ली। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देता हूं मैं पहले तो ओरिजिनल स्पीड, है ना डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनल स्पीड, है ना डियर स्टूडेंट्स। ओरिजिनल स्पीड तो हम समझ लेते हैं कि इसकी ओरिजिनल स्पीड रही होगी एस, है ना डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनल स्पीड रही होगी एस। तो क्या काम कर रहा है वो, उस ओरिजिनल स्पीड की जो 5/4 है ना, तो इसी ओरिजिनल स्पीड की 5/4 स्पीड से जा रहा है वो, 5/4 स्पीड से, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, और फिर यहां पर देख लेते हैं, हम लिख देते हैं ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन, है डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन क्या है, ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन ये टी, है ना डियर स्टूडेंट, ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन टी, और वो t-6, है ना। तो डियर स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, इफ आई ट्रेवल एट 5/4 ऑफ माई स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड एस है, तो एस की 5/4 स्पीड है ना डियर स्टूडेंट्स, तो उसकी जो स्पीड थी ओरिजिनल स्पीड थी एस, तो उसकी 5/4 स्पीड से वो ट्रेवल करता है, तो वो आई रीच माई ऑफिस 6 मिनट्स अर्ली। देखो अर्ली का मीनिंग होता है कि वो पहले पहुंच रहा है, पहले पहुंच रहा है मीन्स लेस टाइम ले रहा है ना डियर स्टूडेंट्स। यदि स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट, यदि हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमको टाइम लेस लगेगा, है ना डियर स्टूडेंट। और यहाँ लिखा भी सही है, आई रीच माई ऑफिस 6 मिनट्स अर्ली, यस डियर स्टूडेंट, ये 6 मिनट्स अर्ली, t-6, 6 मिनट्स पहले पहुंच रहा है वो। व्हाट इज द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम आई टेक टू रीच ऑफिस, तो पहले जब वो क्या नॉर्मल स्पीड से जाता था एस स्पीड से, जो उसकी स्पीड थी, माई स्पीड बोल रहा ना था, तो उसकी वो जो स्पीड थी एस थी, एस स्पीड से जब वो जाता था तो वो टी टाइम लेता था, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो इसी टी की वैल्यू हमसे पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो इसी फॉर्मूले का हम करेंगे यूज, है ना डियर स्टूडेंट्स, तो करते हैं यूज। टाइम क्या है, t-6, ये डियर स्टूडेंट्स 6 मिनट्स लेस ले रहे हैं, वो अर्ली पहुंच रहा है ना डियर स्टूडेंट। ये मैं टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। और डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस यहाँ पर है कांस्टेंट, है ना डियर स्टूडेंट, तो यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है इसलिए मैं डी लिख देता हूँ। वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ मैं आपको, देखो प्रीवियस पेज में बता देता हूँ कि ये, क्योंकि वो थोड़ा सा यार किसी को समझ में आता है किसी को नहीं आता है ना। अपन सबको लेकर चल रहे हैं। देखो ये वाला, ये जब क्या क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम इज, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता। तो डियर स्टूडेंट मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, मैं नॉर्मल से ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना, नॉर्मल से। ये डिस्टेंस को मैं डी लिख दिया हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, और जो स्पीड थी
स्पीड क्या थी डियर स्टूडेंट, स्पीड जो थी, स्पीड हमको गिवन है ये जो एस जो ओरिजिनल स्पीड है उसकी 5/4 है ना, ये डियर स्टूडेंट्स है ना। इसको देखो, इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा अपना 5t-6 इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना कितना, हाउ मच, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बताइए आप। ये हो जाएगा 4, इधर 4 ही बचेगा ना डियर स्टूडेंट्स, और ये dy/s है ना डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर मैं क्या क्या किया हूँ डियर स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पर ये जो था ना अपना डिस्टेंस वाइज स्पीड है ना, डिस्टेंस वाइज स्पीड, तो इसको जैसे ही हम लोग क्या काम करेंगे, ये हो जाएगा अपना 4/5 है ना, ये है ना डियर स्टूडेंट, इस टाइप से हो जाएगा ये। तो फिर इसको जब ये ऐसा होगा तो ये हमने क्या काम किया, ये जो है ना इसको हमने कर दिया यहाँ पर ट्रांसफर, ये हो गया, और ये फोर्थ जो फोर्थ वही का वही रह गया। और डियर स्टूडेंट्स देखो, ये डिस्टेंस वाइज स्पीड होता है टाइम, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 40, ये हो गया 40 इक्वल टू 5t - 30। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल से आपको मैं करके यही दिखा देता हूँ ना, ये इधर साइड इसको ट्रांसफर किया हो जाएगा 30, 5t - 40 इक्वल टू t। तो यहाँ पर हो जाएगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 30 मिनट्स है ना डियर स्टूडेंट्स। तो यही अपना आंसर है। जब वो जो भी पर्सन है वो जब उसकी ओरिजिनल स्पीड से एस से चलता था, तो वो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम जितना वो लेता था ऑफिस पहुंचने के लिए, वो टी टाइम लेता था ना डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको थोड़ा सा वो कांस्टेंट वाला भी दिखा दूंगा ना, थोड़ा सा अभी, है ना। आंसर अपना आ गया 30 मिनट्स। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ये कर रहा है मैच, है ये है ना डियर स्टूडेंट 30 मिनट्स। तो थोड़ा सा वो आपको है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ ना डियर स्टूडेंट्स। ये है होम, होम, ये है होम टू ऑफिस है ना डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है डी, होम से ऑफिस का जो डिस्टेंस डी है, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कांस्टेंट है। बिकॉज क्योंकि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये ले लेता हूँ है ना, क्योंकि जब हम लोग एस स्पीड से चल रहे थे तब हम टी टाइम में पहुंच रहे थे, लेकिन डिस्टेंस हम सेम ही ले रहे थे है ना। और जब देखो, जब हमने हमारी स्पीड को इंक्रीज किया तब भी हम इतने ही डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे। बस सिर्फ क्या हो रहा है, हम जैसे स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो हमको टाइम लगेगा लेस, और जैसे ही हम स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो टाइम लगेगा हमको मोर, है ना डियर स्टूडेंट्स। सिंपल सी बात है, जब हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो हमको टाइम लगेगा, स्पीड को यदि हमने इंक्रीज किए तो टाइम हमको लेस लगेगा, और स्पीड को हमने डिक्रीज किए तो हमको टाइम लगेगा मोर। तो डी स्टूडेंट, यदि आप यदि बाइक चलाते होंगे तो आपने देखा होगा, यदि आप 30 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो ना, 30 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा ज्यादा, और यदि आप 60 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा कम, है ना डियर स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा ना ओरिजिनल क्या बोलते हैं, आप बाइक चलाते होंगे या स्कूटी या फिर कोई भी कुछ भी ऐसा व्हीकल चलाते होंगे तो आपने देखा होगा स्पीड का यही फंडा रहता है ना। यदि अपन ज्यादा स्पीड से चलाएंगे तो हमको लेस टाइम लगेगा, है ना, और यदि हम लेस स्पीड से चलाएंगे तो हमको मोर टाइम लगेगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ आई ट्रेवल एट 5/4 ऑफ माई स्पीड, है ना, तो उसकी यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पे 5/4 गिवन है कि जो भी उसकी ओरिजिनल स्पीड रही होगी उस स्पीड की 5/4 स्पीड से वो पर्सन ट्रेवल करता है, तो वो पर्सन उसके ऑफिस 6 मिनट से जल्दी पहुंचता है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम आई टेक टू रीच, है डियर स्टूडेंट्स। तो जो ओरिजिनल ये टी टाइम ये पूछा है, ओरिजिनल टाइम पूछा है कि जब वो पर्सन एस स्पीड से चलता था तो वो ओरिजिनल टाइम टी टाइम में पहुंचता था, लेकिन उसके बॉस ने उसको बोल दिया कुछ भी काम अर्जेंट आ गया तो बोला कि आपको आप सभी को 6 मिनट अर्ली पहुंचना, तो उसने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो वो 6 मिनट अर्ली पहुंच गया, है ना डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना, जो भी कुछ मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं ना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन हियर। थैंक यू so much.